हर कोई इस दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। किसी नए रास्ते पर कदम रखना मुश्किल होता है, लेकिन उसी परिस्थिति में बने रहना जितना नहीं जो आपका पालन पोषण तक नहीं कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं दिसंबर 2020 में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में 4 ग्रह राशि बदलेंगे। सबसे पहले 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करके शुभ फल देने की स्थिति में आ जाएंगे। फिर 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करके शुभ स्थिति में आ जाएंगे। वहीं इसी दिन खर मास भी आरंभ हो जाएगा। सारे शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। पंचांगों में मकर संक्रांति तक कोई शुभ मुहूर्त दिखाई नहीं देंगे। 17 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करके शुभ स्थिति में आ जाएंगे और इस माह के अंत होते होते मंगल भी एक बार पुनः अपनी मेष राशि में प्रवेश करके 10वें भाव में बहुत ही बलवान स्थिति में आ जाएंगे। आपके कार्य व्यवसाय के लिए बहुत ही फायदेमंद बन जाएंगे। साथ ही साथ पंच महापुरुष में से एक रोचक महापुरुष योग का निर्माण भी हो जाएगा, इसका साथ भी मिलेगा। वहीं बृहस्पति का नीच भंग होने से राहत भी तो मिलेगी। आइए इन्हीं सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल आपके लिए। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। आइए उसमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी आय अर्थात इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट, आपका गेन, एप्रिसिएशन, ये सब राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है, क्योंकि गेन का भाव वही है। उस भाव में राहु विराजमान है। ये राहु की स्थिति आपको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन देंगी और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी बना देगी, क्योंकि राहु के पास में सोचने का, बहुत यूनिक प्लानिंग करने का गुण है। ऐसी स्थिति में यहां पर 23 सितंबर 2020 से राहु आकर के आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। आपको एक प्रकार से दिमागी ऊर्जा या ये बोल सकते हैं प्लानिंग की एनर्जी बहुत शानदार दे रहा है। बृहस्पति जिस भाव पर देखते हैं उस भाव पर शुभ दृष्टि डालते हैं और वहां का भला करते हैं। तो बृहस्पति राशि से 7वें भाव में विराजमान है, बहुत सुखद स्थिति में, और उनकी दृष्टि 11th हाउस पर है, आपकी राशि पर है और पराक्रम भाव पर है। यह बहुत सुखद स्थिति है। ऐसी स्थिति में जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर डिजाइनिंग से संबंधित या फिल्म लाइन और टीवी से संबंधित जो लोग भी हैं, आर्ट और कल्चर से संबंधित जो लोग हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं, कोरियोग्राफर है, वो सभी इस समय काल में जो कर्क राशि के हैं वो नॉर्मल से ज्यादा स्पीड में फ्लरिश करेंगे, वापस नॉर्मल स्पीड से ज्यादा गेन करेंगे। इसके अलावा राहु राशि से 11th हाउस में जो लोग भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले हैं, जो लोग भी बुद्धिबल से ज्यादा काम करते हैं, जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एनालिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करने वाले जो लोग हैं या वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, अभी सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं, आईटी सेक्टर वाले लोग हैं, वो इस समय बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे। जिनके पास में नौकरी नहीं है, एक बार फिर बोल रहा हूँ, जिनके पास में नौकरी नहीं है वो लोग इस समय काल में 20 नवंबर 2020 से अप्रोच करें, अर्थात ये समय आ चुका है, क्योंकि बृहस्पति चेंज हो चुके हैं, राशि से 7वें भाव में आ चुके हैं। अब आपको नौकरी मिलना असंभव नहीं है, बहुत जल्दी आपके हाथ में नौकरी होगी। जो कांच का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं और या फिर फैंसी आइटम अर्थात कोई परफ्यूम से संबंधित काम करते हैं, वे सभी लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन कमाएंगे, बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। और इसके अलावा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम करने वाले या फिर ब्याज बट्टे का काम करने वाले, डिस्काउंट का काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कामयाब हो जाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। तो आपके इनकम की स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा शानदार है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट या फिर आपकी धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो कि त्रिकोण भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यदि आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड में या फिर गेहूं में, दालों में
और या फिर जो स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है इन्वेस्टमेंट करने के मामले में भी, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन आपके लिए काफ़ी बदल चुकी है बृहस्पति के राशि से सप्तम भाव में आने से। तो आपको इस समय काल का फायदा उठाना चाहिए। आपके लिए सिचुएशन दिसंबर में बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके भूमि भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, अपने खुद के घर में स्थित है, इसलिए बलवान स्थिति है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी लाइफ में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आपकी लाइफ लग्जरियस लाइफ होने लगेंगी, आप आराम पसंद व्यक्ति हो जाएंगे, अर्थात अपने जीवन के सारे सुख भोगना आरंभ कर देंगे। शुक्र की यह स्थिति आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी या आपको काफी ज्यादा माफिक हो जाएगी। मंगल और शनि दोनों ग्रहों की यहां पर दृष्टियां हैं। मंगल जो कि जमीन जायदाद के कारक हैं और साथ ही साथ शनि जो स्थायी संपत्ति के कारक है। दोनों की यहां पर दृष्टि आपको भूमि भवन सुख के बारे में या घर की सुख सुविधाओं के बारे में ज्यादा आपको सक्सेसफुल बना देगी और परिवार का सुख भी आपको भरपूर मिलेगा और परिवार में भी आपको बहुत ही अपनत्व या आपकी बातों का इंपॉर्टेंस किया जाएगा, आपकी बातों का मान रखा जाएगा। अर्थात आप अपने घर के सर्वे सर्वा बन सकते हैं क्योंकि आपने इस घर को बनाने में या सुख सुविधाओं को बढ़ाने में काफी योगदान दिया है। जहां तक भूमि भवन और वाहन के सुख का सवाल है, यह स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है। आपको यदि कोई भी डील पसंद आ जाती है तो उस डील में अप्रोच करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। अपने जो भी स्थान जहां पर आप अभी रह रहे हैं वहां पे वेस्टर्न साइड में पश्चिम दिशा में जो भी प्रॉपर्टी होगी वो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर होगी और ऐसी प्रॉपर्टी मिल सकती है जिसमें खिड़कियां ज्यादा हो, काफी ज्यादा हवादार स्थिति वाली हो, वो प्रॉपर्टी का आपको मिलने का योग है। और हो सकता है आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी ही ऐसी मिल जाए जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए। उस स्थिति में आपको आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब बात करते हैं शिक्षा और संतान भाव की, और यह सब राशि से 5th हाउस से देखा जाता है। इस भाव का अधिपति 5th हाउस का अधिपति मंगल है। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में बैठा हुआ है, या फिर यह बोल सकते हैं आपकी राशि का की प्लेनेट मुख्य ग्रह है मंगल है। एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है और ऐसी स्थिति दूसरे त्रिकोण में बैठना बहुत ही बलवान स्थिति बनाता है, अर्थात शुभ संयोग उपस्थित हो जाते हैं। राशि से 5वें भाव में सूर्य विराजमान है, बुध विराजमान है जो पराक्रम के अधिपति है, सूर्य धन और संपत्ति के अधिपति है, और साथ ही साथ केतु यहां पर विराजमान है जो कि मंगल के समान फल देंगे और मंगल की राशि में ही बैठे हुए। यह स्थिति आपकी एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा बेटर है, स्पेशली वो लोग जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में साइंस प्लस टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई सब्जेक्ट ले रखा है या उसके स्टडीज कर रहे हैं, जो डेंटिस्ट की स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो मार्केटिंग के सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, म्यूजिक के सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल या टेलीकॉम इंजीनियरिंग से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बेटर सुख सुविधाएं मिलेंगी, या ये बोल सकते हैं काफ़ी इजी सक्सेस उनको मिलने के योग हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, रिजल्ट आपका बहुत ज़्यादा बेटर आने वाला है। इसकी मैं आपको आज अभी इसी समय से बता सकता हूँ, भविष्यवाणी कर सकता हूँ, क्योंकि सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। राशि से 5th हाउस में केतु एक प्रकार से आपका ध्यान भटकाने के लिए भी जिम्मेदार बनेगा। आपको जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं उससे कोई और सब्जेक्ट आपको पसंद आ सकता है, आप स्विच ओवर करने की ट्राई कर सकते हैं, या कुछ लोग स्टडी छोड़ने के बारे में भी सीरियसली सोच सकते हैं, डिसाइड करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये गलती आप मत कीजिएगा। एक बार स्टडी छोड़ना आसान है, स्विच ओवर करने में वापस आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए आप ज़्यादा एफर्ट करें, ज़्यादा ट्राई करें, अपने सीनियर स्टूडेंट की सलाह मानें, और फिर उसी सब्जेक्ट को जब तक आपको टारगेट अचीव नहीं हो जाता है वहां तक उसके पीछे पड़े रहें और अचीव करके ही माने। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान के लिए भी सारी जो सिचुएशन है, परिस्थितियां सेम ही रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान आपके योग्य निकलेगी, संतान आपका कहा मानेगी, या आपको उनसे सुख मिलेगा, संतान की संतान से भी आपको सुख मिलेगा, या उनके होने की स्थिति है। अर्थात बहुत से लोगों को संतान की संतान होने की खुशी मिलने वाली है, क्योंकि इस समय जो राशि से 5th हाउस है उसका अधिपति, उसका स्वामी मंगल 9th हाउस में पंचम से पंचम भाव है, जो कि पुत्रों का या आपके दोहित्र या दोहिती है उनका है। अर्थात ग्रांड
जो चिल्ड्रंस है उनके लिए 9th हाउस देखा जाता है, उसका सुख आपको मिलने वाला है या ऐसी स्थितियां बन रही है। लेकिन राशि से पंचम भाव में केतु आपको संतान के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित भी कर देगा। जो सक्षम है उनके लिए और ज्यादा आप स्ट्रेस लेकर के और ज्यादा परेशान हो करके और ज्यादा उनके बारे में सोचेंगे, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचेंगे और उनके लिए और ज्यादा आप प्रयत्न करेंगे, क्योंकि केतु जिस भाव में भी रहता है उस भाव की लालसा बढ़ा देता है। तो यहां पर जो पंचम भाव है संतान का है, संतान के प्रति और ज्यादा अच्छा करने की भावना से वो और ज्यादा सेफ्टी मेजर्स अपनाएंगे या और ज्यादा उनके लिए अच्छा करने की और आगे बढ़ जाएंगे। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि भाग्य भाव का भी अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में 6th हाउस का दोष बृहस्पति को नहीं लगेगा, लेकिन बृहस्पति नीच राशि में प्रवेश कर गए। राशि से सप्तम भाव में शुभ है, लेकिन नीच राशि के तो हैं, नेगेटिव तो हैं, उसका दोष तो या उसका कुछ न कुछ अशुभता तो आपको मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए डाइजेशन सिस्टम से, इंटेस्टाइन से, स्टमक से, या फिर आपके एंजाइम्स ठीक ढंग से डेवलप रहें या ठीक ढंग से बन पाएं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि बृहस्पति वीक जब भी होता है डायबिटिक व्यक्ति बना देता है, डायबिटिक बना देता है, या फिर स्टमक से संबंधित कोई रोगों से परेशान होना पड़ सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ये बृहस्पति जो नेगेटिव राशि में, नीच राशि में आया है, आपको आपके गर्भ से संबंधित कोई प्रॉब्लम दे सकता है या चिंता ग्रसित कर सकता है। समय पर डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी समझें। हालांकि 15 दिसंबर 2020 को सूर्य जब राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, धनु राशि में आ जाएंगे, काफी ज्यादा बचाव हो जाएगा रोगों से और शत्रुओं से भी। क्योंकि यहां पर भी राशि से 6th हाउस में जब शत्रुओं की बात आएगी तो आर्थिक शत्रु परेशान करेंगे। जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया हुआ है और आपने कमिटमेंट देकर के नहीं चुकाया है, तो उनका तो आपके साथ में गलत ढंग से बात करना बनता है, क्योंकि मिस्टेक, गलती आपकी है। आप कमिटमेंट देकर के पूरा नहीं कर पा रहे। जो भी परिस्थितियां हैं तो आपको आगे बढ़ करके उनसे बात करनी चाहिए। थोड़ा टाइम और मांगना तो मांगिए, नहीं तो दूसरे ढंग से अरेंज करके उनको लौटाइए, क्योंकि ये स्थिति आपको परेशान कर सकती है। और बृहस्पति नीच राशि के काफी लंबे समय तक रहेंगे, 6 अप्रैल 2021 तक। वहां तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक शत्रुता की बात है, विरोधियों की बात है, आपको आग से परेशान होना पड़ सकता है। आग से आप चोटिल हो सकते हैं या छोटी मोटी चोट लग सकती है, या आपके घर में, गोडाउन में, शॉप में कोई आगजनी हो सकती है। तो आग से नुकसान हो सकता है, और स्पेशली आप जहां रहते हैं वहां से ईस्टर्न साइड में अर्थात पूर्व दिशा में। तो ऐसी स्थिति में अपने सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए। जो भी फायर डिस्टिंग्विशर्स आपको रखने चाहिए, और एक्चुअल में हर घर में फायर जो डिस्टिंग्विशर्स होता है वो एक ने एक तो रखना ही चाहिए। ऐसी जगह पे रखिए जहां पर आपको याद रहे और आप सुरक्षित ढंग से उसका इस्तेमाल भी कर पाएं। चाहे वो रसोई के आसपास हो सकता है, मेन गेट के आसपास हो सकता है, या जहां पर बिजली का मीटर है उससे थोड़ी सी दूर हो सकता है, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप उसको आग बुझा सकें, अर्थात अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ जिन लोगों के प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम गृहस्थ सुख की बात करेंगे। राशि से सप्तम भाव से गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है, और गृहस्थ सुख के लिए बृहस्पति को जिम्मेदार माना जाता है, स्पेशली महिलाओं के लिए, और दाम्पत्य सुख के लिए पुरुषों के लिए शुक्र जिम्मेदार माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति 20 नवंबर 2020 से नीच राशि में आ गए, राशि से सप्तम भाव में आ गए, लेकिन नीच राशि में आ गए। ये जरूर ध्यान रखिएगा। भाग्य के अधिपति भी हैं, अर्थात आपके लक लॉर्ड होकर के वो बृहस्पति नेगेटिव है, शनि के साथ में। तो यहां पर आपको गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में मिला जुला फल मिलेगा। मीन्स आप सुबह गए जब आपके घर में स्थितियां बहुत सामान्य थी, शाम को वापस आए जब आपके सामने तूफान सा खड़ा है, और या फिर जब घर से गए थे तो स्थितियां एकदम से नेगेटिव थी, वापस आए जब एकदम शांति है। मीन्स देखते ही देखते माहौल बदल जाए, देखते ही देखते जो आदमी हंसी मजाक कर रहा था वही गुस्से में आपको कुछ बोलने लग जाए, ये स्थितियां आ सकती है। क्योंकि यहां पर दो एलिमेंट काम कर रहे हैं। बृहस्पति जो कि आपके दाम्पत्य सुख को या आपके गृहस्थ सुख को रिप्रेजेंट करता है, और शनि जो कि विच्छेदात्मक ग्रह है। शनि यहां पर कुछ न कुछ ऐसी काम करने का साधन बन जाएगा, या ऐसी आग लगाने वाला साधन बन जाएगा जो विच्छेदात्मक
स्थिति को उत्पन्न करेगी, अलगाव की स्थिति को उत्पन्न करेगी, वाद विवाद की स्थिति को उत्पन्न करेगी, या आपस में कासुनी वाला संबंध हो जाएगा। एक ही घर में, एक ही रूम में रहते रहते भी आप एक दूसरे से बात नहीं करें, वो स्थिति उत्पन्न करने वाली ये सिचुएशंस है। तो ऐसी स्थिति में जितने बृहस्पति के उपाय करेंगे, दान करेंगे, जाप करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी स्थिति बेटर होगी, ये ध्यान रखिएगा। और जितना ज्यादा आप बातचीत करते रहेंगे, बातचीत करने से ही आपकी समस्याओं का समाधान निकलेगा, ये जरूर याद रखिएगा। बातचीत बंद करना, मनमुटाव होते ही एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में न तो आपके इमोशंस वहां पर डेवलप होंगे और आप एक दूसरे से और ज्यादा दूर होते चले जाएंगे। ये नहीं करना है। यहां पर ईगो क्लैशेस का कोई भी बात, कोई भी नियम आगे नहीं आएगा, लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं जो प्रेम प्रसंगों की है, रिलेशनशिप की है। तो राशि से सप्तम भाव तो जिम्मेदार होगा ही होगा, राशि से 5th हाउस ज्यादा जिम्मेदार होगा, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले फ्रेंडशिप होना जरूरी है, मित्रता होना जरूरी है, और उसके लिए राशि से 5वां भाव जिम्मेदार होता है प्रेम प्रसंगों के लिए। उस भाव का अधिपति मंगल है, जो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में। साथ ही साथ प्रेम प्रसंगों के लिए शुक्र का बलवान होना बहुत जरूरी है, तो यहां पर शुक्र भी बलवान है। सप्तम भाव का अधिपति शनि है, वो यहाँ पर स्वराशि के होकर के पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण कर रहे हैं, वो स्थिति भी आपके लिए सुखद है। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन आपके लिए प्रेम प्रसंगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए काफी ज्यादा बेटर है। फिर भी आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों साथ में है। आपके लिए माहौल एकदम ठीक हो सकता है और माहौल एकदम खराब भी हो सकता है। तो आपको इन दोनों चीजों के लिए रेडी रहना पड़ेगा, अर्थात जो भी परिस्थितियां उसके अनुसार आप ढल पाएं, ये ध्यान रखिएगा। तब आपकी गाड़ी अच्छे ढंग से चलेगी, तभी आपके लिए अच्छे मनोभाव उत्पन्न हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी फ्रेंडशिप में। आइए अब बात करें आपके कैरियर की। और कैरियर के लिए, जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए 10th हाउस जिम्मेदार होता है। राशि से 10th हाउस का अधिपति मंगल है, और आपकी कुंडली में, आपकी राशि कुंडली का की प्लेनेट भी मंगल है, जो कि भाग्य भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में भाग्य का फल भी आपको मिलेगा, राशि से 10th हाउस का फल भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि भी आपकी राशि से 10th हाउस पर है, अर्थात आपके प्रोफेशन भाव पर है, बिजनेस भाव पर है, कर्म भाव पर है, उसका भी सहयोग आपको मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में जो लोग भी लैंड और बिल्डिंग से संबंधित काम करने वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करने वाले हैं, हार्डवेयर से संबंधित काम करने वाले हैं, लकड़ी से संबंधित काम करने वाले हैं, फर्नीचर का काम करने वाले हैं, इमारती लकड़ी से संबंधित काम करने वाले हैं, फैब्रिकेशन का काम करने वाले वे लोग हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेस से संबंधित और किराने का काम करने वाले, मसाला का काम करने वाले, हर्बल औषधि से संबंधित काम करने वाले, माइनिंग प्रोडक्ट का काम करने वाले, सीमेंट से संबंधित काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुखी रहेंगे, या उनका कामकाज बहुत अच्छे ढंग से फैलेगा, वो उसमें अच्छा मार्जिन कमाएंगे। इसके अलावा जो लोग फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से संबंधित काम करते हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, या कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करने वाले हैं, आप ट्रेडर्स हैं, आप कन्फेक्शनरी से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, और या फिर आप यूटेंसिल से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, आप डिस्काउंट का काम करने वाले आदमी हैं, तो इस संबंध में आपको भी बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, आपका कामकाज बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। एक और कंडीशन यहाँ पर है शुक्र की, फैशन और कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, सोने से संबंधित ऑर्नामेंट्स का काम करने वाले, डिजाइनिंग का काम करने वाले, और साथ ही साथ वे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित या टीवी से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, इस समय काल में वापस अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे और साथ ही साथ अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में दिसंबर आपके कैरियर के लिए काफी ज्यादा रिमार्केबल है, माइलस्टोन हो सकता है। आइए अब बात करें एक विशेष सेगमेंट की, वो हमने हाउसवाइफ और गृहिणियों को समर्पित किया है, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमारी संतान, हमारे पेरेंट्स, हमारे घर की या हमारे जीवन की पूरी देखभाल उनके कंधों पर है। ऐसी स्थिति में यह सेगमेंट हमने विशेष रूप से उनके बारे में सोचा है, उनके लिए डेवलप किया है। तो दिसंबर 2020 में आप हाउसवाइफ्स को दाम्पत्य सुख में, मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्यवहार रूखा हो सकता है, आपको बार बार इंसल्ट होने की स्थिति, अपमानित होने की स्थिति आ सकती है,
लेकिन फिर भी आपको समझदारी से सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी, हमेशा थी भी नहीं और हमेशा रहेगी भी नहीं। ये टेम्परेरी सिचुएशन है जिसको टेम्परेरी वे में ही आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक आपकी मैरिड लाइफ का सवाल है, दो लोगों से मैरिड लाइफ बनती है, अर्थात दो विचारधारा, दो अलग लोग, दो अलग दिमाग, दो अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि, इन सभी का सामंजस्य ही मैरिड लाइफ है। ये बात सोचते समझते हुए आपको अपना जीवन डिसाइड करना है। लोग बहकाने के लिए आएंगे, आपके परिवार की महिलाएं ही आपको भला बुरा भी कहेंगी और आपको नेगेटिव साइड में धकेलने का काम भी करेंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा दिमागदार होने के साथ साथ में समझदार होते हुए अपने फैसले लेना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बार बार आपको संबंध विच्छेद की ओर ले जाएगी, या बार बार आपको ऐसा लगेगा थोड़े दिन के लिए मैं यहाँ से छोड़ के चली जाता हूँ, मायके चली जाता हूँ। ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी स्थिति में आप मैदान मत छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कीजिए, और या फिर सामने वाला क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है, उसको समझने की ट्राई कीजिए। तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं रहेगी। और ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जुपिटर से संबंधित, बृहस्पति से संबंधित जो भी आप पूजा उपासना करेंगे, अर्थात विष्णु भगवान की पूजा उपासना करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा संबल मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। वो उपाय आपको बृहस्पति से संबंधित या अपनी मैरिड लाइफ से संबंधित करना सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे और शनि तो यहाँ पर और ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले हैं, अर्थात 17 जनवरी 2023 तक। एक बार बीच में जरूर बदलेंगे 29 अप्रैल 2022 को, लेकिन वो सिर्फ 2 महीने और कुछ दिन के लिए ही रहेगा, वापस वो मकर राशि में ही आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 17 जनवरी 2023 तक आप एक प्रकार से मान करके चलिए कि शनि यहीं विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में जितना बृहस्पति से संबंधित उपाय हो सकते हैं वो उपाय आप करने का प्रयास करें, विष्णु की पूजा उपासना करें। इसके अलावा आप अपने बेडरूम में साइड टेबल पर या उस रूम में जहां आप सोते हैं उस कमरे में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखें। इससे आप दोनों के बीच में जो भी मन मुटाव है, कास होने की स्थिति है, वो नेगेटिविटी है, उसको ये पिरामिड कंट्रोल करने का काम करेगा। माइंड, बॉडी और सोल, इन 3 चीज़ों को ट्यून अप करेगा और ऐसी स्थिति में आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी, अर्थात आप अपनी मैरिड लाइफ को नेगेटिव दिशा से जाने से रोक पाएंगे, अपने संबंधों को ठीक रख पाएंगे। तो ये तो था मासिक राशिफल दिसंबर 2020। आइए अब बात करते हैं कुंडली विश्लेषण की। संसार के परिवर्तनशील होने के कारण मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी मात्र सभी परिवर्तनशील है। बदलाव मात्र जीवन में ही नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व, कैरियर और विचारधारा में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी व्यक्ति को आप कई वर्षों से जानते हैं, समझने का दावा भी करते हैं, परंतु अचानक से उस व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला परिवर्तन आपकी समझ से परे हो जाता है। यही स्थिति जीवन की घटनाओं में भी देखने में आती है। कर्म व्यक्ति को जीने की वजह और जीने के साधन उपलब्ध कराता है। आजीविका अर्थात रोजगार का साधन ही आपके और आपके परिवार के पालन पोषण में सहयोग करता है। इससे ही व्यापार भी कहा जाता है। आज जो व्यक्ति नौकरी में है वह भी ये अवश्य जानना चाहता है कि उसके लिए कौन सा व्यापार करना बेस्ट रहेगा। भले ही वह व्यापार करने की स्थिति में ना हो, परंतु व्यापार का क्षेत्र जानने की जिज्ञासा हम सभी को अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अवश्य रहती है। कौन सा बिजनेस करना सही रहेगा, यह प्रश्न सभी के मन में होता है। सहजता से और ज्यादा कमाने की कामना से ही यह प्रश्न जन्म लेता है। ऐसी स्थिति में आपको भी यह जानना चाहिए कि जॉब से ज्यादा बिजनेस में तो कहीं आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, या कौन से बिजनेस आपको करना चाहिए। जो आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उसकी जगह पे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। हो सकता है जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की झड़ी लगाने वाला हो या आपके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष देने वाला हो। जो दशा आपको इस समय वर्तमान में चल रही है और आने वाली दशा 5 साल, 7 साल, 10 साल में कौन सी दशा आने वाली है जो आपके जीवन में मोड़ ले आएगी, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली के विश्लेषण से पता चल सकता है। आपको क्या करना है, कब करना है, आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, और आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, आपको किस वजह से आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ सकती है और उसका निपटान आप कैसे करें या
उसका समाधान आप कैसे करें, यही सब कुछ आप जान सकते हैं अपनी कुंडली के विश्लेषण से, और इसलिए आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। अब एक राय और देना चाहता हूं आपको कि आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर मत छोड़िए, और साथ ही जो लोग दूसरे अपना मोबाइल नंबर छोड़ देते हैं उस पर भी एंटरटेन करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो कौन लोग हैं, वो सस्ते बाबा लोग हैं जो अपना नंबर स्प्रेड कर रहे हैं, स्टोरियां बता रहे हैं, अतः 2 घंटे में 4 घंटे में उनका काम हो गया, नौकरी मिल गई, आधे घंटे में या 24 घंटे में मेरा ये काम हो गया, हमारे ये गुरुजी थे उनके नंबर ये हैं, मैं आपकी भलाई के लिए नंबर दे रहा हूं। ये सब चीज आपको किसी फ्रॉड में, किसी स्कैंडल में ले जा सकती है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है और आप व्यर्थ में ही कोई प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपना नंबर स्प्रेड मत कीजिए, और जो नंबर वहां पर कोई भी व्यक्ति डाल रहा है उस नंबर पर भी सावधानी रखिए, क्योंकि हमारे जो भी ऑफिस के लैंडलाइन नंबर है हम स्क्रॉल में बता रहे हैं, एक व्हाट्सएप नंबर है वो हम आपको बता रहे हैं, वही व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और या फिर लैंडलाइन पे संपर्क कीजिए। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी पूछताछ करनी हो, वो नंबर आपके लिए सुरक्षित है, क्योंकि ये नंबर जोधपुर ऑफिस हेड ऑफिस में ही है, और यहां पर कोई भी बात करेगा वो आपको जो भी आपकी समस्या उसमें पूरी सहायता करेगा, और आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और फ्रॉड से बच पाएंगे। क्योंकि इस समय बहुत से लोगों को हमने खुद ने चेक किया है कि एक ही नंबर अलग अलग स्टोरी से आपको बताया जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली आपको नुकसान दे देगा। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने के वादे के साथ में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।